स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम मुस्कान में। हम हमेशा अपने कार्यक्रम के जरिए आपको देश और प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी देते हैं। इस बार हम बात करेंगे महिला उद्यमियों की। जी हाँ, आज महिलाएं अपने हाथों से लिख रही है अपनी तकदीर। वो अपने गांव में छोटे छोटे समूह बनाकर कारोबार शुरू कर रही है और आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है। अगरबत्ती की ये सुगंध हमें आध्यात्म के माहौल में ले जाती है। कि जैसे आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रहा हो। लेकिन इस गंध में अब आपको मेहनत की महक भी महसूस होगी जब आप जानेंगे कि जाने कितने हाथों की लगन और मेहनत की बदौलत महकती हैं ये अगरबत्ती। अपना बात जगन्नाथ मान अगर ये मान लें तो राहें निकल ही आती हैं। लेकिन फिक्र होती है तो सिर्फ इतनी कि कारोबार के लिए पैसा कहां से आए। तो आइए देखते हैं मध्य प्रदेश के उन गांवों की कहानी कि जहां महिलाओं ने अपने हाथों में लिखी अपनी तकदीर। तो रुख करते हैं रायसेन जिले का कि जहां के गांवों में महिलाओं ने घर बैठे शुरू किया कारोबार और खुद अपने दम पर अबला की पहचान छोड़ सबला बन गई। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि किस तरह महिलाएं मिलजुल कर काम करती हैं। नमस्ते कीर्ति जी, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। क्या बात है, आप बड़ी परेशान लग रही हैं और गुस्से में भी। देख, पिछले कई महीनों से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, बस इसी कारण परेशान हूँ। कुछ छोटी छोटी बात का आप ध्यान रखेंगी ना तो आपका ये बिजली का बिल कम भी आएगा और कंट्रोल में भी रहेगा। वो कैसे? अपने साधारण बल्ब को निकाल फेंको और इसकी जगह CFL का उपयोग करो। पढ़ते वक्त ट्यूबलाइट या अन्य किसी लाइट की जगह टेबल लैंप का इस्तेमाल करें। और हाँ, में भी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का उपयोग करो। फ्रिज को दीवार के जितना पास रखेंगे बिजली की खपत उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए हमेशा इसे दीवार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। और हाँ, ज्यादा देर खुला भी न छोड़ें। जब भी कमरे में AC चल रहा हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि खिड़की और दरवाजे हमेशा बंद रखें। अब इन बातों का ध्यान रखिए और फिर 1 महीने में कमाल देखिए। वाह आकांक्षा, वाह, तुमने इतनी अच्छी सलाह दी कि इस महीने का बिल इतना कम आया है। ₹1 में आयोडीन युक्त वन्या नमक मध्य प्रदेश के सभी अनुसूचित जनजातीय विकास खंडों में। मध्य प्रदेश में विद्युत ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन ऊर्जा पैदा करने के साधन सीमित हैं। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने इसके विकल्प के रूप में खोजा है सौर ऊर्जा को। आम लोग ऊर्जा के इस अखंड स्रोत का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए प्रदेश के 313 विकास खंडों में स्थापित की गई है अक्षय ऊर्जा शॉप। इन दुकानों पर उपलब्ध हैं ऐसे संसाधन जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील कर आपके घर को 24 घंटे रोशन कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, सूरज की रोशनी से घर जगमगाने वाली अक्षय ऊर्जा शॉप युवाओं का भविष्य भी रोशन करती है, क्योंकि इस दुकान को स्थापित करने वाले युवाओं का साथ समय तक निभाती है। इन उपकरणों के रखरखाव और ठीक करने का प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाता है। अक्षय ऊर्जा शॉप से केवल घर का जर्रा जर्रा ही नहीं, हाथों की लकीरें भी रोशनी से जगमगा उठती हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे कि महिलाएं मिलजुल कर तो काम करती ही है, साथ ही माहौल को खुशनुमा बनाए रखने के लिए अपनी मेहनत को गीतों के साथ भी जोड़ती है। गीतों में उतरता ये उल्लास
और गांव की मिट्टी में घुलती ये मेहनत की महक कहती है कि लगन हो तो कुछ मुश्किल नहीं। आत्मनिर्भरता का एहसास आज इनके चेहरे का नूर बन गया है, जो कह रहा है कि जीत लेने की जिद में बदली है इनकी जिंदगी। जब से हम इस योजना से जुड़े हैं, हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीखा है। अच्छा, DPI की तरफ से हम लोगों को जाने का, बाहर जाने का भी मौका मिलता है। हम लोग बाहर दमोह गए, दूसरा अभी आगरा गए, वो दिल्ली अपने रायसेन डिस्ट्रिक्ट से एक महिला को जाना था तो वो मैं गई थी दिल्ली। ये हमारे गांव के लिए बड़ी गर्व की बात है, मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है कि मैं एक गांव की रहने वाली और एक गरीब महिला, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। दिल्ली का नाम सुना केवल और टीवी में देखा। शकुन तो फिर मिसाल है, जो इस एक हाथ के दम पर न सिर्फ अपना बल्कि अपने पूरे परिवार का पेट पाल रही है। शकुन की कहानी कम दर्दनाक नहीं, ये उम्र भर की पीड़ा उसे उसके पति ने ही दी है। शराब के नशे में जिसने शकुन का हाथ ही काट दिया। पति जेल गया और परिवार की जिम्मेदारी शकुन पर आ गई। पति ने काट दिया हाथ मेरा। शराब पिए थे, अगरबत्ती बनाती हूँ, कुछ फायदा है वहाँ में। दिन भर में 2-2.5 किलो बना लेती हूँ। स्वसहायता समूह के जरिए आस बंधी और शकुन ने भी हिम्मत नहीं हारी। शकुन ही नहीं, ऐसी कई महिलाएं हैं स्वसहायता समूहों की मदद से जिनके जीवन ने बदलाव का रुख कर लिया है। अब इसमें काम कर रहे हैं तो इसमें ज़्यादा फायदा होता है और हम करेंगे भी काम। हमारे घर के लोग भी कहते हैं, हमें भी पैसे देते हैं, अपने जहाँ से पैसे मिलते हैं खर्च करते हैं। मोड़ मोड़ इनके काम में भी पैसा, घर में भी काम चलाते हैं और कैसे गांव वाले भी करते हैं। 8-10 लोग कर रहे हैं अब, और घर घर सब लोग कर रहे हैं गांव में। सिलवानी घूमे आए, भोपाल घूमे आए, हम सब जगह बैठक करे आए। नहीं तो हम समूह में नहीं जुड़े थे तो हमने दे गाँव नहीं देखो तो कहाँ दे गाँव। घर में जुड़ने के पहले घूंघट कितना नीचे रहता था? अरे सर, हम तो इतना ढांकते थे और भी ज्यादा और बात करना भी नहीं आता था कि हम कौन से का कहें। तो देखा आपने कि किस तरह शकुन ने हिम्मत नहीं हारी और स्व सहायता समूह से जुड़कर अपना जीवन यापन कर रही है। अब हम आपको बताएंगे कि महिलाएं किस तरह स्व सहायता समूह से जुड़ सकती है, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्ते कीर्ति जी, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। क्या बात है, आप बड़ी परेशान लग रही हैं और गुस्से में भी। देख, पिछले कई महीनों से बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है, बस इसी कारण परेशान हूँ। कुछ छोटी छोटी बात का आप ध्यान रखेंगी ना तो आपका ये बिजली का बिल कम भी आएगा और कंट्रोल में भी रहेगा। वो कैसे? अपने साधारण बल्ब को निकाल फेंको और इसकी जगह CFL का उपयोग करो। पढ़ते वक्त ट्यूबलाइट या अन्य किसी लाइट की जगह टेबल लैंप का इस्तेमाल करें। और हाँ, पंखों में भी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का उपयोग करो। फ्रिज को दीवार के जितना पास रखेंगे बिजली की खपत उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए हमेशा इसे दीवार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। और हाँ, ज्यादा देर खुला भी न छोड़ें। जब भी कमरे में AC चल रहा हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि खिड़की और दरवाजे हमेशा बंद रखें। अब इन बातों का ध्यान रखिए और फिर 1 महीने में कमाल देखिए। वाह आकांक्षा, वाह, तुमने इतनी अच्छी सलाह दी कि इस महीने का बिल इतना कम आया है। सेहत की है नई चमक, खुशियों की है नई रमक, मुस्कानों के संग नए नए हैं ये रंग, मुस्कानों के संग। 1 रुपए में आयोडीन युक्त वन्या नमक मध्य प्रदेश के सभी अनुसूचित जनजातीय विकास खंडों में। मध्य प्रदेश में विद्युत ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन ऊर्जा पैदा करने के साधन सीमित हैं। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम ने इसके विकल्प के रूप में खोजा है सौर ऊर्जा को। आम लोग ऊर्जा के इस अखंड स्रोत का इस्तेमाल कर सके, इसके लिए प्रदेश के 313 विकास खंडों में स्थापित की गई है अक्षय ऊर्जा शॉप। इन दुकानों पर उपलब्ध हैं ऐसे संसाधन जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तब्दील कर आपके घर को 24 घंटे रोशन कर सकते हैं।
केवल इतना ही नहीं, सूरज की रोशनी से घर जगमगाने वाली अक्षय ऊर्जा शॉप युवाओं का भविष्य भी रोशन करती है, क्योंकि इस दुकान को स्थापित करने वाले युवाओं का साथ सरकार भी लंबे समय तक निभाती है। इन उपकरणों के रखरखाव और ठीक करने का प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाता है। अक्षय ऊर्जा शॉप से केवल घर का जर्रा जर्रा ही नहीं, हाथों की लकीरें भी रोशनी से जगमगा उठती हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब हम आपको बताएंगे कि स्व सहायता समूह किस तरह काम करता है और उसके संचालन में किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। अब हम जानते हैं कि स्व सहायता समूह काम कैसे करते हैं और रायसेन जिले में महिलाओं की तस्वीर किस तरह से बदली है। डीपीआई असल में महिलाओं के बीच सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्व सहायता समूह बनाकर उनके लिए आजीविका के रास्ते खोलता है। उनकी बैठक कराना, बचत के साथ उनका लेन देन और नियमित रूप से जो पैसा उन्होंने उधार लिया है उसे लौटाने के साथ हिसाब किताब, ये 5 सूत्र हैं कि जिन पर स्व सहायता समूह काम करते हैं। फिलहाल रायसेन जिले में ही 1200 स्व सहायता समूह हैं, जिनकी बदौलत करीब 21,000 परिवारों को इस योजना का लाभ मिल रहा है। इसी तरह गांव में 179 ग्राम उत्थान समितियों का गठन हुआ है। इन्हीं समितियों के जरिए सेल्फ हेल्प ग्रुप को गतिविधियों के संचालन के लिए पैसा दिया जाता है। अब ये समूह अपनी बचत से भी आपसी लेन देन करते हैं और 2% ब्याज दर पर पैसे को वापस करते हैं। विभाग ने बाकायदा पहले गरीब महिलाओं की सूची तैयार की, फिर 10 से 14 महिलाओं का समूह तैयार किया है। ये समूह मुनाफे को आपस में बांटता है और अगर मुश्किल में पैसों की जरूरत हो तो सहायता भी करता है। मध्य प्रदेश में NRLM और DPIP के अंतर्गत जो ग्रामीण महिलाएं जो गरीबी रेखा के नीचे रहती हैं उनको स्व सहायता समूहों से जोड़ा जा रहा है और स्व सहायता समूहों से जोड़ने के बाद उनके जो आय मूलक गतिविधियां हैं, जो इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए तरह तरह की गतिविधियां पूरे प्रदेश में ले जा रही हैं, जिनमें से रायसेन ज़िले में जो गतिविधियां ली गई उनमें से एक अगरबत्ती निर्माण भी है। तो इसमें हम ये चाहते हैं कि लगभग 300-350 गाँव की महिलाएं इसमें जुड़ें और जुड़ने के बाद वो एक पूरा हमारा एक क्लस्टर डेवलप हो और रायसेन ज़िला अगरबत्ती उत्पादन के मामले में जाना जाए। और जो महिलाएं हैं उनको इस तरीके से प्रशिक्षित किया गया है कि अब वो दिन भर में यदि 8 घंटा मेहनत करती हैं तो उनको जो न्यूनतम वेतन अधिनियम के अंतर्गत जो राशि मिलती है उससे अधिक राशि वो अर्जित कर रहे हैं और घर बैठे ही वो काम करते हैं, उनको कहीं जाना नहीं पड़ता है। और उसके अलावा यदि वो अतिरिक्त आय के साधन के रूप में इसको देखती हैं तो 3-4 घंटे 5 घंटे काम करने के बाद वो उसी अनुपात में पैसा कमाती हैं और आर्थिक निर्भरता उनमें आ रही है। सभी गांवों में हमने अपनी स्व सहायता समूह का एक फेडरेशन तैयार किया है जिसको कि हम ग्राम उत्थान समिति कहते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ हमारे ज़िले में 179 ग्राम उत्थान समितियां जो ग्राम स्तरीय समितियां हैं वो तैयार हमने की हैं। ये स्व सहायता समूह अपनी खुद की बचत करके भी अपना आपसी लेन देन करते हैं और 2% इंटरेस्ट के 2% ब्याज दर पे ये पैसे को वापस भी करते हैं। पैसा वापसी का क्रम हमारा इस तरह से रहता है कि समूह का सदस्य समूह में अपना पैसा वापस करता है और समूह फिर ग्राम उत्थान समिति को वापस करता है। तो समूह अपने सदस्यों से 2% इंटरेस्ट रेट काउंट करता है। 1% ब्याज वो अपने पास रखता है समूह और 1% ब्याज वो BDC को वापस करता है। तो इस तरह से हमारे जिले में लगभग 14 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता हमने इन स्व सहायता समूह को अभी तक की उपलब्ध करवाई है। रायसेन जिले में अगरबत्ती का क्लस्टर आज तैयार हो चुका है, लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं था। पहले इस क्षेत्र का सर्वे किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि महिलाएं कौन सा काम करना चाहती हैं। महिलाओं ने अगरबत्ती उद्योग से जुड़ने की इच्छा जताई। तब पहले ऐसे 7 गांव को चिन्हित किया गया जहां से सबसे ज्यादा मांग थी। फिर इनमें से अगरबत्ती निर्माण से जुड़ने वाली 250 महिलाओं का सर्वे किया गया।
बाद में इन महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई और फिर वापसी पर अगरबत्ती का रॉ मटेरियल भी बुलवाया गया। अब सवाल था बिक्री का। रास्ते खुले और विंध्या वैली के रूप में महिलाओं की कोशिश को नया आसमान भी मिल गया। महिलाएं अगरबत्ती बनाती, फिर उसके पैकेजिंग के बाद विंध्या वैली के जरिए इन महिलाओं के उत्पाद को बाजार मिल जाता है। 5 गांव हमारे सबसे पहले अगरबत्ती क्लस्टर के लिए आइडेंटिफाई हुए। उन 5 गांवों से हमने उपकार मानव कल्याण सेवा संस्था भोपाल, जो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके माध्यम से तकरीबन 256 महिलाओं को हमने प्रथम चरण में ट्रेनिंग दिलवाई। ट्रेनिंग दिलवाने के पश्चात उन्हें कंसर्न ग्राम उत्थान समिति के माध्यम से उन्हें रॉ मटेरियल परचेस किया उन्होंने। फिर वो मटेरियल परचेस करने के बाद में अगरबत्ती बनाना स्टार्ट किया। तकरीबन एक महिला प्रतिदिन औसतन 2 से 3 किलो अगरबत्ती बना लेती है और जिसमें उन्हें 50 से 75 रुपए के बीच में मतलब पैसे कमा ले रही हैं। अब तक करीब 1.5 लाख की खरीद हो चुकी है, लेकिन महिलाओं की मेहनत की महक दूर दूर तक पहुंचाने के लिए कई हाथ एक साथ जुड़े, तब ये सब कुछ मुमकिन हो सका। महिलाओं द्वारा बनाई गई अगरबत्तियां आज देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। अब हम आपको बताएंगे कि पैसों की जरूरत पड़ने पर बैंक भी इन स्व सहायता समूह की मदद करता है, लेकिन उसके पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। नमस्ते कीर्ति जी, कैसी हैं आप? बस ठीक हूँ। क्या बात है, आप बड़ी परेशान लग रही हैं और गुस्से में भी। देख, पिछले कई महीनों से बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, बस इसी कारण परेशान हूँ। कुछ छोटी छोटी बात का आप ध्यान रखेंगी ना, तो आपका ये बिजली का बिल कम भी आएगा और कंट्रोल में भी रहेगा। वो कैसे? अपने साधारण बल्ब को निकाल फेंको और इसकी जगह CFL का उपयोग करो। पढ़ते वक्त ट्यूबलाइट या अन्य किसी लाइट की जगह टेबल लैंप का इस्तेमाल करें। और हाँ, पंखों में भी इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर का उपयोग करो। फ्रिज को दीवार के जितना पास रखेंगे बिजली की खपत उतनी ही ज्यादा होगी, इसलिए हमेशा इसे दीवार से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें। और हाँ, ज्यादा देर खुला भी न छोड़ें। जब भी कमरे में AC चल रहा हो तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि खिड़की और दरवाजे हमेशा बंद रखें। अब इन बातों का ध्यान रखिए और फिर 1 महीने में कमाल देखिए। वाह आकांक्षा, वाह, तुमने इतनी अच्छी सलाह दी कि इस महीने का बिल इतना कम आया है। आज गांव के विकास के लिए अगर समूह को रकम की जरूरत हो तो विभाग के जरिए बैंक लिंकेज भी करवाया गया है, ताकि बैंक से कर्ज भी इन्हें मिल सके। यहाँ महिलाओं की लगन ने बैंक का भी भरोसा जीत लिया है। अभी एट प्रेजेंट हमने उनको 25 to 50,000 के बीच में लोन दिया है, बट वंस दे स्टार्ट देयर एक्टिविटी एंड एस्टैब्लिश हो जाते हैं तो मैं उनको लिमिट बढ़ा के भी दूंगी। उनके बैंकिंग हैबिट्स बहुत अच्छे हैं एंड क्योंकि ऑलरेडी दे आर एस्टैब्लिश्ड बिफोर ओपनिंग दिस अकाउंट, उन लोग ऑलरेडी उनकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहती है, उनकी इंटरलोनिंग की हैबिट्स रहती है एंड आपस में ही वो लोग लोन देते हैं, रिकवरी भी करते हैं। तो हमको उनको सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग सीखे हुए लोग रहते हैं एंड उनको हमसे ज़्यादा मालूम है कि हमको टाइमली लोन रिपे करना है, तो वो टाइम से आते हैं, पैसे जमा भी करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। मेहनत और ईमानदारी की तस्दीक है ये बोर्ड। बैंक के इस बोर्ड पर चस्पा सूची में कई डिफॉल्टर के नाम हैं, लेकिन किसी समूह का नाम डिफॉल्टर की सूची में नहीं है। स्व सहायता समूहों की बदौलत जिले के गांव-गांव में तस्वीर अब बदल रही है। अब महिलाएं समूह से कर्ज लेकर अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं। कहीं परचून की दुकान खोल रही हैं, तो ट्रैक्टर खरीदकर खेती ही नहीं अपनी जमीन भी मजबूत कर रही है। 90,000 रुपया जमा करके हमने ट्रैक्टर खरीदा और फिर फसल पे 1,20,000 का ट्रैक्टर लिया। और क्या क्या किया? हमने दुकान भी डाल ली, किराने की दुकान है, और अगरबत्ती बनाते हैं, और बचत को पैसा भी जय में से जाता है हमारा अगरबत्ती में से, और घर को खर्चे चलते। समाज के हौसले बुलंद हैं और अब घर की चार दीवारी से बाहर समाज की मदद में भी उठने लगे हैं इनके हाथ। हाल ही में महिलाओं ने एक निराश्रित बालिका का ब्याह भी करवाया है। हमने एक गरीब लड़की की सब बहनों ने मिल गए जिससे जो बना
सहयोग करके उसकी हमने मदद की और उसकी शादी करवाई। अब इन महिलाओं का एक ही सपना है कि अगरबत्ती कारखाने को किराए के भवन से खुद के कारखाने में ले जाया जाए और तरक्की करते प्रदेश के साथ वो भी तरक्की करें और मशीनों से करें अगरबत्ती निर्माण, ताकि मुनाफा भी ज्यादा हो सके। सबसे पहले तो हमें बिल्डिंग चाहिए, सरकार हमें बिल्डिंग दे। बिल्डिंग बनवाने के लिए हमें पैसा चाहिए सरकार से, क्योंकि हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं। दूसरा, हमें मशीनों के लिए भी कुछ चाहिए, तो हमें मशीनें भी खरीदना। तो हमें सरकार से यही अपेक्षा है कि हम सारी चीज़ों की व्यवस्था सरकार करके दे हमें। ये हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इसमें हमने रीवा ज़िले में पहले हाथ से अगरबत्ती बनाना शुरू किया था महिलाओं के साथ, और अब वहाँ पर मशीनें हम बाहर से लाके हमने मशीनें स्थापित कर दी हैं और महिलाओं ने अपना एक कोऑपरेटिव बना लिया है और वहाँ पर वो अगरबत्ती बना रही हैं मशीन के माध्यम से, जिससे रायसेन के मुकाबले उनको ज़्यादा आय हो रही है। वहाँ पर न सिर्फ अगरबत्ती बना रहे हैं बल्कि उसमें जो सेंटिंग होता है, जो सुगंध है, वो भी डालते हैं, उसकी पैकेजिंग करते हैं और कई 4-5 किस्म की सुगंध का इस्तेमाल कर रहे हैं और अच्छी मार्केट मिल रही है। इन अगरबत्तियों की खुशबू में घुली मिली इनकी मेहनत की महक कहती है कि इन मेहनतकश महिलाओं का ये सपना भी जल्द ही जमीन पर उतरेगा। इनके जीवन में खुशहाली की सुबह तो पहले ही हो चुकी है। आज हमने आपको दिखाया कि महिलाएं खुद के दम पर अबला की पहचान छोड़ सबला बन गई। साथ ही हमने आपको ये भी दिखाया कि किस तरह वो आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रही है। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें ज़रूर लिखिए। हमारा पता है मुस्कान न्यूज़ एंड व्यूज़ 232 जोन 1 MP नगर भोपाल। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है tarun.nvmp@gmail.com। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।